Good morning, students. Right? आई थिंक आप लोगों की स्टडी अच्छी तरह से चल रही होगी और आप लोग मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह सॉल्व कर रहे होंगे, राइट? और घर पर लॉकडाउन का एंजॉय भी कर रहे होंगे। आई नो कि स्टडी का बर्डन बहुत ज़्यादा होगा और काफ़ी ज़्यादा बिजी भी होंगे, बट टेक एंजॉय ऑफ स्टडी एंड लॉकडाउन, राइट? ओके, आज हम स्टडी करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर रेज टू द पावर x, और लॉगरिथमिक्स जिसमें लॉग आता है, और हमें पता है कि लॉग ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए ही होता है, राइट? एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होता है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट? तो देखते हैं जरा एक एक करके डेफिनेशंस अपनी। First is exponential function, right? um, Here exponential function, let a be a real number such that a is greater than 1, be a real number such that a is greater than 1, then fx equal to a raised to the power x is called an exponential function. A raised to the power x is called an exponential function. Exponential is generated from the word exponent, that is the power of, right? So the domain of the exponential function is r and range is r plus s, क्योंकि जो a टू द पावर x है वो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही एग्जिस्ट है। तो डोमेन में कुछ भी वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट आना है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स आना है, इसलिए जिसका डोमेन हो गया r और रेंज हो गई रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। दैट्स क्लियर? ओके, पॉजिटिव रियल नंबर, राइट? आगे देखते हैं हम। अगर हम a को e से रिप्लेस करें तो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx इक्वल टू गेट होता है e टू द पावर x, राइट? e टू द पावर x, so this is called natural exponential function, right? This is called natural exponential function. e to the power x is called natural exponential function. अब हमें लॉगरिथमिक फंक्शन निकालना है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने एज्यूम किया है लेट a बी अ रियल नंबर सच दैट a इज ग्रेटर देन 0, a रेज टू द पावर x इक्वल टू b है, a रेज टू द पावर x इक्वल टू b है, तो log x बेस a इक्वल टू हो जाएगा b, log x बेस a इक्वल टू हो जाएगा b, राइट? log x बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b, log a बेस log x बेस से इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। ये आपको याद रखना है, इतनी लाइन, राइट? जिसके बेस पर आप इसके लॉगरिथमिक के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर दिया हुआ a रेज टू द पावर x इक्वल टू b दिया हुआ, तो आप लिख सकते हैं log x बेस a इक्वल टू हो जाएगा आपको b। log ax को आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। we say that log of x to the base a is equal to b. log 10x is called common logarithmic of x, log 10x, क्योंकि इसका बेस 10 है, इनको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथमिक्स। अगर बेस e होता है तो वहाँ पर हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ x, एंड वी डिनोट इट इज सिंपली log x, राइट? तो कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, इनको हमें देखना है। log x इंटू वाई, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं और उनका log दिया हुआ है, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं और उनका log दिया हुआ है, तो वहाँ पर हो जाएगा log x प्लस log y, मतलब मल्टीप्लाई वाला जो टर्म होगा वो प्लस में ब्रेक हो जाएंगे सेपरेटली। log x y इक्वल टू होता है log x प्लस log y। इसी तरह अगर दो फंक्शंस डिवाइड में दिए हुए हैं तो log x अपॉन y इक्वल टू हो जाएगा log x माइनस log y। रेज टू द पावर n दिया हुआ है तो पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा log x रेज टू द पावर n इक्वल टू n log x। अगर log ax इक्वल log ax दिया हुआ है और उसका बेस चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x बेस a, log x बेस a 1 अपॉन में, ठीक है ना? और d ओवर डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x इक्वल टू होता है a टू द पावर x, एंड d ओवर डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू होता है 1 अपॉन x। अब हमें
ए रेस टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो y इक्वल टू हमने एज्यूम कर ली ए टू दी पावर एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ए, एक्स इंटू लॉग ए, और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल टू लॉग ए डी एक्स ओवर डी एक्स, राइट। तो यहाँ से log y का हो जाएगा 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लॉग ए। अब हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y इंटू लॉग ए, और y की वैल्यू ए टू दी पावर एक्स दी हुई है, तो होता है हमारा डी ओवर डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर ए एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, राइट। तो यहाँ पर सारे फार्मूले एक बार देख लेते हैं हमें क्या क्या हमारे पास है। डी ओवर डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू होता है ए टू दी पावर एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू होता है 1/x, एंड डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ए लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू होता है 1/x लॉग ए, 1/x लॉग ए, राइट। कुछ सेपरेट फॉर्मूले हैं जिन्हें हम देखते हैं, राइट। सेपरेट फॉर्मूले ये log p बेस a, log p बेस a। अब हमें इनको अलग बेस में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा log p, नया बेस हो गया b, तो log p बेस b इक्वल टू log a बेस b। याद रखना है log p बेस a दिया हुआ, log p बेस a दिया हुआ है, तो यहाँ पर बेस चेंज करेंगे, b बेस लेंगे तो हो जाएगा log p बेस b इक्वल टू हो जाएगा log a बेस b, राइट, ओके। अब नेक्स्ट है log पी क्यू, और इसका बेस पी वी दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में दोनों फंक्शंस अलग अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log पी बेस बी प्लस log क्यू बेस बी, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ log पी स्क्वायर बेस बी दिया हुआ है, log पी स्क्वायर बेस बी दिया हुआ है, तो पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log पी बेस बी, राइट। और log पी टू दी पावर एन बेस भी दिया हुआ है, तो एन आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एन लॉग पी हो जाएगा, लॉग बी लॉग एक्स अपॉन वाई बेस बी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बेस बी माइनस लॉग वाई बेस बी, क्लियर, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे, राइट। And first part we are getting e to the power minus x, second part sin log x where x is greater than 0, in third part cos inverse e to the power x, in fourth part e to the power cos x, right, okay। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए y के इक्वल एज्यूम करेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा e रेज टू दी पावर x, e रेज टू दी पावर x। अब हम यहाँ पर गेट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। अब e टू दी पावर x का होता है डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि हमने माइनस एक्स को एज्यूम किया था, राइट। और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा -1 होता है, तो हमारा मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। अब लॉग एक्स को हम एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स को एज्यूम किया तो उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेंगे, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो हमें मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब बाई थर्ड पार्ट में दिया हुआ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, तो हम ई टू दी पावर एक्स को एज्यूम करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स को हमने एज्यूम किया है और फिर उसका डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन √1 माइनस ई टू दी पावर 2x। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस एक्स, y इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस एक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर चेन रूल का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर कॉस एक्स। अब ई टू दी पावर कॉस एक्स में कॉस एक्स को एज्यूम करेंगे तो हमें मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर
cos x d ओवर डी एक्स ऑफ cos x, एंड cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन x होता है। तो फाइनल आंसर होगा हमारा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन x इंटू ई टू द पावर cos x, राइट। ये हमारा एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 5.4, देखते हैं जरा। हियर इन फर्स्ट पार्ट लेट y इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x, तो dy ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x अपॉन साइन x। अब यहाँ पर दो फंक्शन डिवाइड में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम कॉशन रूल को अप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर को फर्स्ट फंक्शन और डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, और हमारा कॉशन रूल होता है d ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू फर्स्ट सेकंड फंक्शन d ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन d ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन ओवर सेकंड का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स d ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x d ओवर डी एक्स ऑफ साइन x ओवर साइन x का होल स्क्वायर, राइट। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x होता है और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। इन दोनों टर्म से हमें ई टू द पावर x कॉमन आ रहा है, तो ई टू द पावर x साइन x माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x विच इज इक्वल टू dy ओवर डी एक्स, राइट। क्वेश्चन रूल फॉलो हुआ है। क्वेश्चन रूल आप सबको याद होगा ही, 11th क्लास में हमने भी पढ़ा था कि d ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू द सेकंड d ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड ओवर सेकंड का स्क्वायर, राइट। एंड इसको सेकंड पार्ट y इक्वल टू दिया हुआ e टू द पावर साइन इनवर्स x, e टू द पावर दिया हुआ साइन इनवर्स x, तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x, e टू द पावर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x को हमने एज्यूम किया है, तो वो हो जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें मिलेगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट थर्ड, यहाँ पर y इक्वल टू दिया हुआ ई टू द पावर एक्स क्यू, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यू। अब यहाँ पर हम एक्स क्यू को एज्यूम करेंगे, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स, तो हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब, जिसको एज्यूम किया है तो हो जाएगा d इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लगेगा d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू गिवन है साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x। तो पहले हम tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x को एज्यूम करेंगे, और sin x का डेफिनेशन होता है cos x। तो यहाँ पर हो जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ cos इंटू tan इनवर्स e टू द पावर x, और जब हमने tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x को एज्यूम किया है तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, राइट। tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, और tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x को एज्यूम करेंगे तो tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा हमें cos इनवर्स tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर इंटू d ओवर डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x। यहाँ पर माइनस एक्स है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा माइनस cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, राइट। e टू द पावर माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पर है, तो हमारा आंसर आ रहा है dy ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू e टू द पावर माइनस x, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर केयरफुली, क्लियर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
y इक्वल टू दिया हुआ है log cos e टू दी पावर x, log cos e टू दी पावर x। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर dx इंटू डी ओवर dx ऑफ log cos e टू दी पावर x। अब cos e टू दी पावर x को हमें एज्यूम करना है, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 1 अपॉन cos e टू दी पावर x d ओवर dx ऑफ cos e टू दी पावर x, जिसे हमने एज्यूम किया। अब e टू दी पावर x को हमें एज्यूम करना है इसमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos e टू दी पावर x इंटू cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन e टू दी पावर x, और ये हो जाएगा d ओवर dx ऑफ e टू दी पावर x, राइट। तो ये मिलेगा हमें माइनस साइन e टू दी पावर x अपॉन cos e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x, तो हमें मिलेगा फाइनली dy ओवर dx इक्वल टू माइनस टेन e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू दिया हुआ e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x क्यूब प्लस e टू दी पावर x रेज टू दी पावर 4 प्लस e रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 5। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx ऑफ e टू दी पावर x प्लस d ओवर dx ऑफ e रेज टू दी पावर x स्क्वायर प्लस d ओवर dx ऑफ e रेज टू दी पावर x क्यूब प्लस d ओवर dx ऑफ e रेज टू दी पावर x टू दी पावर 4 प्लस d ओवर dx ऑफ e रेज टू दी पावर x टू दी पावर 5। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो e टू दी पावर x का डिफरेंस e टू दी पावर x होता है, यहाँ पर हमें x स्क्वायर को एज्यूम करना है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x स्क्वायर d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस same as here e to the power x cube d over dx of x cube plus e to the power x to the power 4 और d over dx of x to the power 4 plus e to the e raised to the power x to the power 5 d over dx of x to the power 5। तो ये हो जाएगा e to the power x plus 2x into e to the power x square plus 3x square into e to the power x cube plus 4x cube into e to the power x to the power 4 plus 5x to the power 4 into e raised to the power x to the power 5, राइट। इसी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर रूट को होल पावर 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा d ओवर dx ऑफ e टू दी पावर e रेज टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर x टू दी पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1/2 e रेज टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर 1/2 माइनस 1 d ओवर dx ऑफ e टू दी e रेज टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, तो मिलेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ e टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू e टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x d ओवर dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, राइट। सॉल्व करने के आफ्टर हमें मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ e टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया है, नीचे हाफ पावर है ऊपर 1 पावर, तो ऊपर जाके पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 पावर रिमाइंड रहेगी यहाँ पर e रेज टू दी पावर स्क्वायर रूट x का, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू दिया हुआ है log x। अब हम log x को x एज्यूम करेंगे तो dy ओवर dx ऑफ d ओवर dx ऑफ log x। तो पहले log x को हम x एज्यूम करेंगे तो log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/log x। फिर जिसको एज्यूम किया उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो d ओवर dx ऑफ log x हो जाएगा। फिर फर्दर log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू 1/x log x, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू cos x अपॉन log x। अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा तो dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा d ओवर dx ऑफ cos x अपॉन log x। cos x को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और log x को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, तो हमें मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू log x d ओवर dx ऑफ cos x माइनस cos x d ओवर dx ऑफ log x, राइट। अब cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू माइनस x log x इंटू साइन x माइनस cos x। माइनस साइन कॉमन लेंगे ऊपर से तो हमें मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू माइनस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x log x साइन x प्लस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज,
क्वेश्चन नंबर 10. Here y equal to cos into log x plus e to the power x is given you, right? log x plus e to the power x को यहाँ पर वेरिएबल की तरह यूज किया गया है, तो हम log x plus e to the power x को एज्यूम करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos का होता है साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस e to the power x. अब जिसको एज्यूम किया है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा d ओवर dx ऑफ log x प्लस e to the power x. अब log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, e to the power x का e to the power x होता है. एलसीएम लेंगे सेकेंड ब्रैकेट का और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन log x प्लस e to the power x इंटू इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस e to the power x इंटू x अपॉन x, राइट. तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, फिनिश हो गया, और आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, राइट. ओके, थैंक